गर्मी का वो प्रकोप आने वाला है कि सब जल जाएगा क्या? मोदी सरकार ने आपके एसी के रिमोट में क्या बदल दिया है जो जिंदगी बचा सकता है? अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से गर्मी अचानक इतनी बढ़ गई है कि लोग बाप बाप कर रहे हैं। पंखे कूलर तो सरेंडर कर चुके हैं, ये हमारे बस का नहीं है, तुम देख लो अपना। गर्मी इतनी प्रचंड है कि एसी पर हंस रहे हैं पंखे और कूलर कि क्या बहुत तेज बनते थे, तुम ठंडा करके दिखाओ। एसी के हाथ पांव फूलने लगे, एसी में ब्लास्ट होने लगे, कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं हल्की सी चिंगारी भीषण आग की वजह बन जा रही। इंसान भी नहीं झुलसाने वाली गर्मी जानवरों की जान पर भी भारी पड़ रही है। कहीं हीट वेव की चपेट में आकर सैकड़ों चमगादड़ मर गए, कहीं तालाब का पानी इतना गर्म हो गया कि सैकड़ों मछलियां मर गईं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि चिड़ियाघरों में जानवरों के डाइट चार्ट बदलने पड़ गए। और अब तो वो रिपोर्ट भी आ गई है कि भारत में गर्मी का पूरा साइकिल ही बदलने वाला है, जिसका ट्रेलर अभी से दिखाई देने लगा है। गर्मी का आलम यह है कि दिल्ली में पारा 45 डिग्री को छू रहा है, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि ऐसी गर्म हवाएं चल रही हैं कि पारा 45 डिग्री है, आपको फीलिंग आएगी कि आप 52 डिग्री वाली गर्मी झेल रहे हैं। 52 डिग्री, 52 डिग्री। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो पारा 48 डिग्री के पार चला गया है। पंजाब के भटिंडा में पारा 47 डिग्री को छू रहा है। हरियाणा के सिरसा में पारा 46 डिग्री के पार है। बिहार के सभी जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में लू के चलते 4 लोगों की मौत हुई है। एमपी के ग्वालियर चंबल संभाग के 12 जिलों में भयंकर लू चल रही है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज पाठशाला में आधे हिंदुस्तान में गर्मी से मचे हाहाकार की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि मोदी सरकार ने आपके एसी के रिमोट में क्या बदल दिया है। लेकिन इस प्रचंड गर्मी के प्रचंड प्रहार की एक झलक देखिए। तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि बाहर निकलना मुश्किल है। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है इस टाइम, बिल्कुल नौ तपा वाली गर्मी पड़ रही है जी इस टाइम। ये मान लीजिए बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है इस समय, बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है चलने में। 3 दिन टेम्परेचर्स 45 डिग्री से ज़्यादा रहने वाले हैं। स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, पॉन्ड्स जो हैं वो पानी से भर दिए गए हैं। भाई साहब, ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरा उत्तर भारत उबल रहा है। सबसे ज्यादा आग तो दिल्ली एनसीआर में लगी हुई है। लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त आग बरस रही है। भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आप देखिए लोग कैसे मुंह ढक के चल रहे भाई। बगल से निकल जाएगा आपका रिश्तेदार, आप पहचान नहीं पाइएगा, खाली आंख दिख रही है। गर्म हवाओं के थपेड़ों की ऐसी मार पड़ रही है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे सड़कें खाली हो जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का लॉकडाउन लग गया है। दिल्ली में गर्मी का हीट इंडेक्स क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों दिल्ली में ही गर्मी का एक्स्ट्रा प्रकोप पड़ रहा है, वो भी आपको बताता हूं। दिल्ली में एक तरफ गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है, दूसरी तरफ आसपास के इलाके में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी वजह से पूरी दिल्ली में गर्मी और उमस का कॉकटेल बन गया है और 45 डिग्री में 52 डिग्री वाली गर्मी का फील हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो दिल्ली घूमने आए थे। भीषण गर्मी के बाद कुछ लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया और सुबह सुबह दिल्ली दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन उनका भी क्या हाल हो रहा है, सुनिए, वो खुद बता रहे हैं। हम तो कोलकाता से आए हैं और दिल्ली बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। कोलकाता में है लेकिन यहाँ पे कम है। हम लोग कोलकाता में इतना गर्म नहीं फील करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे तो इतनी गर्मी लग रही है जैसे अभी देखो मॉर्निंग की 7:30 ऐसे कुछ हो रहा है और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, थकान हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे बहुत गर्मी है। हम लोग रांची के मतलब कंपेयर करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ सुबह का 7:30 हो रहा है लेकिन लग रहा है जैसे दोपहर का 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो। ये तो कुछ भी नहीं है। भीषण गर्मी की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है। मौसम विज्ञान पर काम करने वाली IPE ग्लोबल और इसरी इंडिया की हाल की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पटना, सूरत, हैदराबाद और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों में अभी की तुलना में 2030 तक भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या यानी हीट वेव डेज की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यानी अगर मान लीजिए अभी 50 दिन गर्मी पड़ती है
100 दिन हो जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से 2030 तक भारत में एक्सट्रीम रेनफॉल यानी भीषण बारिश 43% तक बढ़ जाएगी। 2030 के बाद 10 राज्यों के करीब 75% जिलों में भीषण गर्मी और अनियंत्रित बारिश का यही पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं बॉस, 2030 आते आते ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ेगी कि आप कहेंगे भगवान बारिश करा दो, और उसके बाद ऐसी बारिश होगी कि आप कहेंगे भगवान बारिश रोक दो। मतलब ना आप जी पाएंगे न मर पाएंगे ढंग से, ऐसी हालत हो जाएगी। दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर भी मौसम ने पलटी मार दी। वहां भी गर्मी का कहर दिख रहा है। वहां के सामान्य तापमान से ज्यादा तापमान इस समय जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, बनिहाल, कठुआ, काजीगुंड, कोकरनाग और हिमाचल प्रदेश के मनाली, ऊना और भुंतर में हीट वेव चल रही है। पहाड़ों में हीट वेव चल रही है। आप जम्मू की तस्वीरें देखिए, जहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा हुआ जम्मू में, जिसके बाद प्रशासन को फॉगिंग करनी पड़ रही है, पानी छिड़कना पड़ रहा है। यह हाल जम्मू का है, जहां पूरे साल लगभग ठीक ही ठाक मौसम रहता है। अब वहां पानी मारना पड़ रहा है ताकि जो लोग काम के लिए निकल रहे हैं वो गर्मी से बच सकें। सोनमर्ग में तो जंगलों में भीषण आग लग गई, इतनी गर्मी पड़ी। ये देखिए सोनमर्ग, आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। आग कैसे लगी ये तो नहीं पता चला, लेकिन ज्यादा गर्मी होने की वजह से आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग के कर्मचारी रात भर आग बुझाने के काम में लगे रहे, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी में ब्लास्ट होने की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं, और ये सिर्फ इस बार की बात नहीं। पिछले साल भी एसी में ब्लास्ट होने की वजह से कई शहरों में भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई थी, और एसी में जरा सी लापरवाही ने आग का तांडव मचा दिया था। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर गर्मी बढ़ने पर घर को ठंडा रखने वाले एसी आखिर बम की तरह फटने क्यों लगते हैं, और एसी में ब्लास्ट होने से कैसे रोका जा सकता है। भारत में आमतौर पर एसी के कंडेंसर का तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी के लिए डिजाइन किया जाता है। ऐसे में जब बाहर का तापमान ही 50 डिग्री के पास पहुंच जाए तो एसी के कंडेंसर पर प्रेशर बढ़ जाता है और उसके फटने का खतरा बढ़ जाता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से भी एसी के कंप्रेसर पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसके गर्म होने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा भीषण गर्मी में एसी का रखरखाव अच्छी तरह से नहीं करने पर भी एसी में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में ब्लास्ट के खतरे से बचने के लिए 5 से 6 घंटे एसी चलाने के बाद उसे कुछ देर के लिए कम से कम जरूर बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही एसी की समय पर सर्विसिंग करवाना जरूरी है, और पहला नियम है कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद उसकी सर्विस तो होनी ही चाहिए। और इस हिसाब से अगर आप एक दिन में 10 घंटे या इससे ज्यादा एसी चलाते हैं तो हर 2 महीने में सर्विस जरूरी होती है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि अगर एसी या बिजली के किसी उपकरण में आग लग जाए तो इसे पानी से बुझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे करंट लगने का खतरा रहता है। इस तरह की आग से बचने के लिए आग बुझाने वाला सिलेंडर रखना चाहिए, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इस सिलेंडर से कुछ ही सेकंड में आग बुझाई जा सकती है। आजकल शॉपिंग साइट्स पर 1-1 लीटर के छोटे सिलेंडर करीब 1000 रुपए में मिल जाते हैं, और जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वहां इस तरह के सिलेंडर लॉबी में रखे होते हैं। एसी में ब्लास्ट की एक वजह बढ़ती गर्मी से बचने के लिए इसकी कूलिंग को मिनिमम पर सेट करने को भी माना जा रहा है, क्योंकि सेट टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए एसी के कंडेंसर और कंप्रेसर पर दबाव बढ़ जाता है। आप आए घर में, अरे बाप रे बहुत गर्मी, एसी नहीं चलाए तो हैं, अरे 22 पे है, 16 करो, 18 करो, ये करने लगते हैं। इससे भी एसी कहता है अरे बाप रे मेरे से नहीं हो पाएगा, फट गया भाप। ऐसे में मोदी सरकार ने एसी की कूलिंग के लिए नया स्टैंडर्ड लाने का प्लान तैयार किया, जिससे एसी के रिमोट में ऐसा बदलाव हो जाएगा जो जिंदगी बचाने में मददगार साबित होगा। नए स्टैंडर्ड में एसी चलाने की